Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will start exercise 7.1 from question number 5. So exercise 7.1 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. इससे प्रीवियस लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए थे. एक जैसे क्वेश्चन थे इसीलिए उसको एक लेक्चर में कंप्लीट किए. डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक. अब आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10 करना है. ये भी मोस्टली एक ही जैसे क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास आ सकते हैं और इसको भी मैं बहुत ही इजी मेथड से आप लोगों को समझाऊंगी कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 के ये तीन पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है? द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल. सबसे पहले आपने ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या है. उन्होंने हमें तीन वैल्यूज दी हुई है ए बी सी और वो कह रहे हैं कि ये ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस हैं, इसे प्रूव करें. वर्टिसेस का मतलब होता है राइट ट्राइंगल के तीनों कोने हैं. ठीक है, अब हमने उसको शो करना है, प्रूफ करना है. तो उसके लिए हमने क्या करना होता है? क्वेश्चन देखें, इससे हम शो करते हैं अगर हमारे पास तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं, तीन वैल्यूज दी हुई हैं ए बी सी और हमने प्रूफ करना है कि ये एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अगर तो हमारे पास इस तरीके की फॉर्म में एक्स वाई की फॉर्म में पॉइंट्स गिवन है तो हम क्या करते हैं? हमने डिस्टेंस फार्मूला अभी तक पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में भी, चैप्टर नंबर 7 में हम डिस्टेंस पढ़ते हैं. इसका मतलब है राइट ट्रायंगल किस तरह की होती है? ऐसे करके एक राइट ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 का एंगल बन रहा है. तो उसके तीन साइड्स हैं ए बी, बी सी, सी ए. तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि ये वाली साइड जो है ना वो इक्वल होती है इन दोनों साइड्स के सम के. ऐसे ही हम कहते हैं ना कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है. अब वही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी है. कैसे? एच क्या बन रहा है? ए से लेके सी, तो सी का स्क्वायर लेना है, वो इक्वल होगा सी बी के स्क्वायर के और ए बी के स्क्वायर के. ये फॉर्मूला हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का है. अब इसके लिए मैंने क्या करना है? ए से लेके सी फाइंड करना है, ए से लेके बी फाइंड करना है और बी से लेके सी फाइंड करना है. तो ये तो वही है जो कल हमने डिस्टेंस फार्मूला फाइंड किया था. वो क्या होता है? सबसे पहले हम लाइन से आते हैं. ए और बी जो पहले लिखा है ना, पहले हम ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं. तो डिस्टेंस के लिए हमने ए बी लिखना है, साइड पे स्टार मोड, साइड पे स्टार ये डैशेस लगानी होती हैं. अब हम इसको कैसे शो करते हैं? डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर रूट हमने पुट करना है x2 माइनस x1. तो इन दोनों में देखें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है. तो फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 मीन्स √3 माइनस 0 प्लस y2 माइनस y1. y2 क्या है? 1. 1 माइनस y1 क्या है? 2. ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा? स्क्वायर. अब इसको सॉल्व कर लें. √3 में से 0 निकाल देंगे, √3 स्क्वायर एज इट इज. 1 में से 2 माइनस करेंगे, -1 स्क्वायर एज इट इज. अब 3 पे स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1. तो 3 में 1 ऐड करेंगे 4 और स्क्वायर रूट 4 हमारे पास इक्वल होता है 2 के. तो ए से लेके बी हमने फाइंड कर लिया. ए और बी किया है ना, लाइन से करें. पहले हमने ये दोनों किए ए बी. अब हम क्या करते हैं? बी सी फाइंड करेंगे, बी और सी का डिस्टेंस. अब बी और सी ले रहे हैं ना, इसका मतलब है जो पहले ले रहे हैं वो x1 y1 है और जो बाद में ले रहे हैं वो x2 y2 है. तो बी सी का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? सी के लिए भी अगेन स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1. अब इसमें x2 क्या है? 0 माइनस x1 √3 स्क्वायर प्लस y2 क्या है? -2 माइनस y1. 1 क्या है? y1 क्या था? 1. ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करें. 0 माइनस √3 करेंगे तो माइनस √3 स्क्वायर एज इट इज. -2 और -1 ऐड होकर -3 हो जाएगा एंड स्क्वायर एज इट इज. ऐसे देखें ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा और अगर हमारे पास पावर इवन होती है तो वो अंदर वाला साइन जो है वो प्लस बन जाता है. इसी तरह 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9. 3 में 9 ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 12. √12 हमारे पास इक्वल होता है, कैलकुलेटर में आपने लिखना है डायरेक्टली √12. तो आंसर आ जाएगा 2 √3. कैसे? √12 इक्वल होता है ना 4 3 सा 12, स्क्वायर रूट 4 इक्वल होता है 2 के और √ पे 3 पे √ है तो वो एज इट इज आ जाएगा. बी सी भी फाइंड कर लिए. अब लाइन से देखें, ए बी, बी सी और अब क्या होना चाहिए? सी ए. सी ए लिखें या ए सी लिखें, एक ही बात है. तो हम मोस्टली ए सी, जो अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है ना तो ए ही पहले लिखते हैं. अब इसको देखें, ए सी का डिस्टेंस है तो अब यहाँ से वैल्यूज देखें. क्या कह रही हूँ? पहले मैंने ए का है, इसका मतलब है ये x1 है, ये y1 है. सी बाद में ले रहे हैं तो ये x2 है और ये y2 है. तो फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1, 0 माइनस 0 ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1. तो y2 क्या है? -2 माइनस y1 -2 ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर. अब सोल्यूशन देखें, रूट
में मैंने ये वैल्यूज पुट कर ली हैं। 0 का स्क्वायर एज इट इज प्लस -2 इक्वल होता है -4 के। अब 0 का स्क्वायर 0 होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो 0 तो कुछ भी नहीं ना, 16 √16 लिखना है। तो √16 जब आप लिखेंगे तो कैलकुलेटर में आंसर क्या आ जाएगा 4। अब हमने तीनों यूनिट्स फाइंड कर लिए हैं, तो मेरे पास राइट एंगल किसी भी चीज को, किसी भी वर्टिसेस को प्रूव करने के लिए क्या फॉर्मूला था, ये AC स्क्वायर इक्वल होना चाहिए AB स्क्वायर के प्लस BC स्क्वायर के। तो ये तीनों वैल्यूज मैंने फाइंड कर ली है, AC भी कर लिए, AB भी कर लिए, BC भी कर लिए। अब इन तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में सिंपल पुट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें फॉर्मूला मैंने अगेन लिख लिया राइट एंगल के लिए। AC की जगह AC की वैल्यू क्या आई थी अभी हमारे पास 4, AB की वैल्यू क्या आई है 2 और BC की वैल्यू क्या आई है √12। अब इसको सॉल्व करें। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, √12 इक्वल था √3 के। तो अभी हम √ ही रहने देते हैं ताकि इस स्क्वायर से कट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसकी आगे वाली वैल्यू भी लिखेंगे तब भी ठीक ही होगा। का स्क्वायर होता है 4, 12 का स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, यहाँ पे 12 रह जाएगा। तो 12 + 4 = 16। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड इक्वल हो गई है राइट साइड के। अगर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड इक्वल आ जाती है राइट साइड के, इसका मतलब है कि ये तीनों जो वर्टिसेस हैं ये एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, एक राइट ट्रायंगल के 3 कोने हैं। तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। सो हम कहेंगे सो द पॉइंट ABC आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है। इसी तरीके से अब इसका सेकंड पार्ट देखें। मेरे पास द पॉइंट ABC आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए और कहा है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल है। मीन्स के कैसी ट्रायंगल होगी, सोल्यूशन देखें। पार्ट 2 हमने कैसे करना है। आइसोसेलेस का मतलब होता है ऐसी सिंपल ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट को A कहती हूँ, इसको B कहती हूँ, इसको C कहती हूँ, इसका मतलब है कि AB वाली साइड AC के इक्वल आनी चाहिए। हमने तीनों डिस्टेंस फाइंड करने हैं। AB फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे और एंड में AC फाइंड करेंगे। तीनों फाइंड करेंगे। तीनों में जिनके डिस्टेंस सेम आ रहे होंगे, जिनकी वैल्यू सेम आ रही होंगी, किसी 2 की वैल्यू सेम आ रही होंगी, तो हम कहेंगे कि अगर 2 वैल्यू सेम आ रही हैं तो इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। 2 होनी चाहिए। आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, मींस 2 डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले A से लेके B का मैंने डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यू पुट किया। पहले A लिखा हुआ है तो ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। -5 पे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस इक्वल होगा -4 पे स्क्वायर के। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 25 में 16 ऐड करेंगे सो वी गेट 41। अब इसको फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अब B से लेके C करते हैं। अब B पहले ले रहे हैं ना, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, x2 2 माइनस -2, तो वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1, तो वो माइनस माइनस प्लस और 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें। 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, तो यहाँ से देखें 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होगा। 16 में 25 ऐड करेंगे सो 41 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 41। तो हम यहीं पे भी स्टॉप कर सकते हैं। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि 2 साइड्स इक्वल आनी चाहिए, तो 2 साइड्स तो इक्वल आ गए, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में उन्होंने हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए, इसलिए हमें तीनों पॉइंट्स जो है वो फाइंड करने होंगे। और लास्ट क्या होता है A से लेके C। अब पहले A है तो ये x1 y1 है और ये x2 y2। अगेन फॉर्मूले में मैंने x2 माइनस x1, ये x2 है माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास क्या है यहाँ पे देखिए 2 माइनस 1, तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर लिए हैं। 2 - 3 इज -1 पे स्क्वायर और 2 - 1 इज 1 पे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो क्वेश्चन को देखिए, इनके आंसर्स देखिए, हमें पता है √41 2 डिस्टेंस ऐसे हैं जिनका आंसर सेम आ रहा है। इसका जब डिस्टेंस फाइंड किया वो भी 41 है, BC का डिस्टेंस फाइंड किया वो भी 41 है। इसका मतलब है जब 2 सेम आ गए तो हमने प्रूफ कर लिए। 2 आंसर जब भी सेम आएंगे तो हम कहेंगे एज AB इज इक्वल टू BC। इन दोनों के सेम आ रहे थे, क्या सेम आ रहे थे वो भी आगे लिख लेते हैं, √41। So we can say that A, B and C are the vertices of an isosceles triangle। कि A, B, C जो है वो isosceles triangle के vertices हैं। नेक्स्ट 3 पार्ट देखें। 3 पार्ट क्या है हमारे पास, हमारे पास the points A, B, C and D are the vertices of a parallelogram। अब 4 पॉइंट्स दिए हुए और कहा है कि प्रूफ करें कि ये चारों पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, मींस पैरेललोग्राम के कॉर्नर्स हैं। ठीक है, अब सोल्यूशन देखें। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस प्रूफ करने के लिए पैरेललोग्राम कैसी हमारे पास शेप होती है, इस तरीके की। एक रेक्टेंगल होता है, उसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देते हैं, तो ABCD ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ये इसके 3 वर्टिसेस हैं, मींस 4 कोने, उसका मैंने क्या नाम रखा है ABC and D। अब पैरेललोग्राम के वर्टिसेस प्रूफ करने का मतलब है कि ये वाली साइड देखते से पता चल रही है ना, AB साइड इक्वल होगी CD या DC के।
इसी तरह ये वाली जो साइड है BC ये इक्वल होगी इसके सामने वाली साइड AD के। इसका मतलब है कि मुझे 4 डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। कैसे, कौन कौन से लाइन से करेंगे? A से लेके B, पहले AB का फाइंड करेंगे, फिर BC का फाइंड करेंगे, फिर CD का फाइंड करेंगे और लास्ट में क्या करते हैं, D से A पे वापस आते हैं ना, तो लिखते कैसे हैं? AD लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब है अब चारों का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सब पहले AB का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो स्क्वायर रूट के अंदर हमने पुट करना है x2 माइनस x1। x2 क्या है? -2 माइनस x1 क्या है? 5 स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 3 माइनस y1 क्या है? 2 स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस -7 का स्क्वायर, 3 में से 2 निकाल देंगे 1, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 एंड में 1 ऐड करेंगे √50। इसी तरीके से नेक्स्ट BC का फाइंड करना है। अब B पहले तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब अगेन स्क्वायर रूट के अंदर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें x2 माइनस x1। x2 क्या है? -3 माइनस y1, तो वो माइनस माइनस प्लस होके 2 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है? -4 माइनस y1 क्या है? 3। तो माइनस प्लस माइनस, -3 में से 2 माइनस करेंगे, -3 + 2 इक्वल होता है -1 के स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 4 में 3 ऐड करेंगे, -7 स्क्वायर एज इट इज। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो 49 में 1 ऐड करेंगे 50। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, अब हमने C से लेके D का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब C पहले आ रहा है ना, तो इसके पॉइंट्स को हम x1 y1 कह देंगे, इसके पॉइंट्स को हम x2 y2 कह देते हैं। अब देखें डिस्टेंस कैसे करेंगे। मैं आपको अब पेज हमें ऊपर करना पड़ा है तो वैल्यूज़ डायरेक्टली देख लें। इसके रूट में ये x2 है, माइनस y क्या है? -3, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 क्या है? -5 प्लस माइनस y1, तो वो माइनस माइनस प्लस होके 4 आ गया। तो सॉल्व करें, 4 + 3 7 स्क्वायर, -5 और +4 इक्वल होता है -1 के ऊपर स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 49 में 1 ऐड करते हैं 50। ये भी हो गया। अब लास्ट हमने क्या करना है, A से लेके B भी कर लिए, B से लेके C भी कर लिए, C से लेके D भी कर लिए, 3 कर लिए, चौथा फाइंड करना है तो वो क्या होगा? D to A फाइंड करना है तो A नहीं लिखते, AD लिखते हैं। अल्फाबेट में A पहले आता है ना, तो A पहले लिखेंगे, D बाद में। इसका मतलब है इसको x1 y1 कह देंगे और इसको x2 y2 कह देते हैं। अब सिंपल डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखें AD x2 माइनस x1 लिखा है स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 लिखा है स्क्वायर। अब 4 में से 5 निकालेंगे तो -1 पे स्क्वायर, -7 पे स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 1 ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर 50। अब हमने क्या कहना है, हमने कहा था पैरेललोग्राम हम किसको कहते हैं? अगर हमने सबसे पहले चारों का डिस्टेंस फाइंड करना है, पैरेललोग्राम किसको कहते हैं? चारों डिस्टेंस फाइंड करने। अगर हमारे पास AB इक्वल होगा CD के, मतलब AB का आंसर इक्वल आना चाहिए CD के और BC का आंसर इक्वल आना चाहिए AD के। अगर ये दो वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं तो हम कहेंगे कि ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो अब देखते हैं AB की क्या वैल्यू है। सबसे पहले AB इक्वल होना चाहिए CD के, तो AB की वैल्यू है √50 और CD की वैल्यू क्या आ रही है? √50। इसी तरह BC का आंसर इक्वल आना चाहिए AD के, तो BC का भी 50 है और AD का भी हमारे पास √50 है। तो हमने लास्ट में लिखना है एज AB इज इक्वल टू CD, मीन्स के AB का डिस्टेंस CD के इक्वल है, BC का डिस्टेंस AD के इक्वल है। तो हम कहेंगे कि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? फाइंड H सच दैट द पॉइंट ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स से। अगेन अब ये क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम ऐसा है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था। राइट ट्रायंगल 3 पॉइंट्स थी में और हमने शो करना है कि ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो राइट ट्रायंगल के लिए क्या करना होता है? पहले तीनों डिस्टेंस निकालेंगे AB, BC और AC। फिर क्या करना होता है? हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, मीन्स के h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपने एक राइट ट्रायंगल बना के उसकी साइड्स को पाइथागोरस थ्योरम में पुट करना है और देखना है कि हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और उसमें से h की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो सोल्यूशन देखें। सबसे पहले मेरे पास ये 3 पॉइंट्स है तो मैंने एक राइट ट्रायंगल बना लिया। उन्होंने कहा था कि वर्टेक्स A पे होगा। इसका मतलब है कि वर्टेक्स राइट एंगल एट वर्टेक्स A मीन्स के राइट एंगल जो है ना वो A पे होगा। तो इस पॉइंट को मैंने A का नाम दे दिया, इसको B कह दें, इसको C कह दें। तो अब सबसे पहले तो हम 3 डिस्टेंस फाइंड करते हैं ना, वो तो B, BC और AC। तो पहले A से लेके B का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला में मैंने सिंपल वैल्यूज पुट की हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
स्केयर। अब -√3 आ जाएगा, 0 कुछ भी नहीं है तो -√3 पे स्केयर। इसी तरह माइनस माइनस प्लस ऐड हो गए, 2 में 1 3 उस पे स्केयर। अब ये स्केयर स्केयर √ से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 3 का स्केयर क्या होता है 9, 9 में 3 ऐड करेंगे 12। ए बी हो गया। अब बी सी करते हैं। बी पहले आ रहा है तो ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 होगा और ये y2 होगा। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 - x1 h - 0 स्केयर प्लस y2 - y1, y2 क्या है -2 माइनस y1 -2 स्केयर। h पे स्केयर है, माइनस माइनस प्लस ऐड होके -4 उस पे स्केयर आ जाएगा, तो h का स्केयर h स्केयर होता है और 4 का स्केयर क्या होता है 16। ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया। अब क्या करना है ए सी। तो लास्ट में हमने क्या करना है, AC का डिस्टेंस फाइंड करना है स्क्वायर रूट में। x2 - x1, x2 की वैल्यू क्या है h माइनस x1 की वैल्यू क्या है √3 है। देखें AC है ना, A से लेके C का डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले A है तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब सिंपल मैंने ये वैल्यूज डिस्टेंस फार्मूला में पुट की हैं, से मैंने वैल्यूज पुट कर ली x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अब ये तो चीज़ एज इट इज़ रहेगी। देखें h माइनस √3 स्क्वायर, h में से हम √3 तो माइनस नहीं कर सकते ना, इसका मतलब है यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूले वाली फॉर्म बन रही है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो फार्मूला ओपन कर देते हैं। a पे भी स्क्वायर है प्लस b पे भी स्क्वायर है, माइनस 2a एंड b। इसी तरह -2 और +1 सॉल्व हो सकते हैं, तो माइनस प्लस माइनस आंसर क्या आएगा -1 स्केयर उस पे एज इट इज। फर्दर देखें h पे स्केयर आ जाएगा, 3 का स्केयर स्केयर रूट से कट होके 3 बाहर आ जाएगा। 2h एंड √3, तो पहले नंबर्स लिख लेते हैं 2 √3 और h को बाद में लिख देते हैं। इसी तरह 1 का स्केयर क्या होता है 1, और सिंपल सॉल्व हो सकता है, 3 और 1 ऐड हो सकता है, तो 3 + 1 क्या होगा 4। इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो अरेंज करके लिख देते हैं। सबसे पहले h की हाईएस्ट पावर h स्केयर, बाद सिंपल h वाला नंबर -2 √3h, फिर +4। अब मेरे पास राइट ट्रायंगल के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर मैं इसको देखूं डायग्राम के अकॉर्डिंग, राइट ट्रायंगल मींस पाइथागोरस थ्योरम क्या बनता है, ये साइड h है, ये साइड p है और ये b है, तो फार्मूला क्या होता है h स्केयर इक्वल होना चाहिए p स्केयर प्लस b स्केयर के। मींस के बी सी स्केयर इक्वल होना चाहिए, बी सी स्केयर इक्वल होगा p क्या है ये ए बी स्केयर के, प्लस बेस क्या है सी ए स्केयर के। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया, बी सी स्केयर इक्वल होना चाहिए ए बी स्केयर प्लस ए सी स्केयर के। ठीक है, यहाँ पे देखें बी सी की जगह जो वैल्यू अभी हमने फाइंड किया वो मैंने पुट कर ली है। स्केयर है तो स्केयर एज इट इज, ए बी की जगह ए बी की वैल्यू √12 थी, स्केयर एज इट इज। ए सी की जगह ए सी की वाली वैल्यू लिखनी है, स्केयर एज इट इज। अब स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो सकता है, तो h स्केयर प्लस 16 आ जाएगा। 12 पे भी स्केयर है, वो स्केयर रूट से कैंसिल होकर 12 रहेगा। इसी तरह अब इस पूरी ब्रैकेट पे स्केयर है तो ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा नंबर स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा। h स्केयर -2 √3h +4। अब सारे नंबर्स को ध्यान से देखें, इस साइड पे भी h स्केयर है, इस साइड पे भी h स्केयर है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो जब ये h दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा और कट हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम इसको यहीं पे कट कर देते हैं। दोनों अगर आमने सामने नंबर हो ना, साइन भी सेम हो, तो वो वहीं पे कट हो जाते हैं। प्लस h स्केयर से कट हो गया, +16 से कट हो गया। देखें 12 + 4 ऐड हो गए 16 हो गए, तो 16 से कट हो गए। तो इसका मतलब है एट दी एंड आपके पास रह जाएगा -2 √3h = 0। सारे नंबर्स कट हो गए ना तो 0 रह गए। h की वैल्यू उन्होंने कहा था फाइंड करनी है, तो ये नंबर h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके 0 से डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा एट दी एंड 0। मींस के h की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0। नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरे पास, फाइंड h सच दैट a b c आर कोलिनियर। हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है और शो करना है कि a b c जो है वो कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स, यानी कि इन्होंने हमें 3 पॉइंट्स दिए और कह रहे हैं वो कोलिनियर, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करें, हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन देखें, ये तीनों हमारे पास पॉइंट्स है ए बी सी, ये कोलिनियर है। इसका मतलब है कि ये 3 पॉइंट्स हैं, ये एक लाइन पे लाई करें, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कोलिनियर है। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए हमने क्या करना है, h की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको देख के, इस पिक्चर को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि हमने क्या करना है। दरमियान में कौन सा पॉइंट आ रहा है b, और साइड पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब है कि मिडल में हमारे पास कौन सा पॉइंट आ रहा है b, तो हम कहेंगे एज b इज इन द मिडल। तो हम b किसके मिडल में आ रहा है, किसके दरमियान में b आ रहा है, a और c के। इसका मतलब है कि मैंने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। मिड पॉइंट, मिड में कौन सा नंबर आ रहा है b, जैसे हम कहते हैं ना कि मिड पॉइंट, ऐसे हमने क्वेश्चन मिड पॉइंट वाले किए थे कि यहाँ पे कोई पॉइंट्स होते हैं 1, 2 और यहाँ पे 3, 4 और बीच में मिड पॉइंट का मतलब होता है कि इसके दरमियान का पॉइंट, यानी कि x, y। तो हमने फॉर्मूले में किया था कि हम इस साइड पे mx, y लिखते थे और इस साइड पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखते थे, सेम इसी तरह। अब बीच में क्या आ रहा है b, इसका मतलब है कि b की जो वैल्यू है वो मैंने एक साइड पे रखनी है और इन दोनों नंबर्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है।
तो b की वैल्यू क्या है 3,2, उसको मैंने लेफ्ट पे रखना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है a और c का। तो a की वैल्यू क्या है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। a और c ये 2 पॉइंट्स है ना। तो अब क्या है x1 -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 h प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ऊपर 6 है नीचे 2 है, तो 2 3 जा 6 होता है, मीन्स 3 आ जाएगा। h प्लस 2 की कटिंग नहीं हो सकती, ये एज इट इज रहेगा। अब मुझे यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, अब यहाँ पे देखें फर्स्ट वाला पॉइंट इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका मतलब है कि ये तो सेम हो गए। हमने कंपेयर करनी है वैल्यूज, जो सेम नहीं है 2 किसके इक्वल बनेगा, इस वाली वैल्यू के, h प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो आफ्टर कंपेयरिंग वी नो डैट h प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू, यानी कि ये वाली वैल्यू इस 2 के इक्वल है। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालते हैं, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके 4 में से माइनस होगा, 4 माइनस 3 इक्वल होता है 1 के। तो h की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। कोलिनियर पॉइंट की सिचुएशन को माइंड में रख के हमने मिड पॉइंट यूज़ किया है, वैल्यूज़ को कंपेयर करके हमने h की वैल्यू फाइंड कर ली है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है, द पॉइंट ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। 2 पॉइंट्स है, वो कह रहे हैं एक सर्कल है। सर्कल कैसे होता है, ये एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है। डायमीटर का मतलब होता है ये लाइन जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे। उन्होंने कहा है कि ए और बी आर द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए और बी ये जो डायमीटर है सर्कल का, इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, हमने इसका सेंटर फाइंड करना है, बिल्कुल इसके दरमियान वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो वही वाली बात है जो अभी 7 में देखी थी कि ये 2 पॉइंट्स हैं, इसके दरमियान में एक पॉइंट फाइंड करने के लिए मीन्स कि हमने ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। और क्या करना है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। और जब हमें मिड पॉइंट पता चल जाएगा, रेडियस का मतलब होता है सेंटर से एक बाउंड्री के कॉर्नर तक आना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर मुझे मिड पॉइंट पता चल जाएगा, इस पॉइंट की वैल्यू पता चल जाएगी, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, तो दोनों का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वो रेडियस बन जाएगा। 8 का सोल्यूशन देखें, मेरे पास ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास एक सर्कल है, ए और बी डायमीटर, इस सर्कल को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसके 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, उसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, मीन्स के सेंटर पॉइंट फाइंड करना है। सेंटर का मतलब ये वाला पॉइंट बनेगा इस लाइन के दरमियान का, इसको मैंने एम कह दिया। जो चीज़ सेंटर में आती है उसको कहते हैं मिड फाइंड करना ना, मीन्स मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट हम किसका फाइंड करें, ए और बी का। तो यहाँ पे मैंने लिखना है एम ए कॉमा बी। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 क्या है -5, x2 क्या है +5 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह y1 क्या है -2 प्लस बीच में लिखना होता है, लेकिन इस माइनस की वजह से वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस y2 क्या है 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या आएगा -6 डिवाइडेड बाई 2। अब 0 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 और इसकी कटिंग होकर आंसर क्या आ जाएगा 3, 2 3 जा 6 होता है। इसका मतलब है कि जो m है ना मिड पॉइंट, इसकी वैल्यू आई है 0,3। अब एक चीज़ तो मैंने मिड पॉइंट तो सेंटर तो फाइंड कर लिया इस सर्कल का, अब रेडियस फाइंड करना है। रेडियस का मतलब है या फिर इस एम पॉइंट से बी तक का डिस्टेंस फाइंड कर लें या एम पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो जब भी फाइंड करना होता है तो एम ए नहीं लिखते, अल्फ़ाबेट्स में जैसे बताया है ए पहले आता है तो हम ए एम फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है वो तो क्वेश्चन में ही हमें पता है, -5, -2। तो ए पहले ले रहे हैं तो ए को हमने x1 y1 कहना है, एम बाद में ले रहे हैं तो ये जो 0,3 है ये x2, y2 है। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में सिंपल ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये m है, ये a है, ये m है, x1, y1, x2, y2। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 क्या है 0 माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस होके 5 बन जाएगा और स्क्वायर फिर प्लस, y2 क्या है -3 माइनस y1, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और उसके ऊपर स्क्वायर, 5 पे स्क्वायर है और माइनस प्लस माइनस, -1 पे स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 में 1 ऐड करेंगे √26। तो ये हमने रेडियस भी फाइंड कर लिया, सर्कल का सेंटर भी फाइंड कर लिया, मीन्स का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया और डिस्टेंस रेडियस भी फाइंड कर लिया, यानी कि किसी एक पॉइंट तक डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 9 क्या है, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अब ये क्वेश्चन आ गया होगा, आपने खुद से ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है पहले ट्राई करना है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक राइट ट्राइंगल है, हमने प्रूफ करना है, मीन्स राइट ट्राइंगल कैसे प्रूफ करते हैं, ए बी बी सी और ए सी डिस्टेंस लेना है, एक साइड इक्वल होनी चाहिए, एक साइड का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम की, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और ए वाला पॉइंट जो है ना वो 90 पे होना चाहिए। अब देखें कैसे हम करेंगे,
सोल्यूशन देखिए, एक हमने राइट ट्रायंगल बनानी है, ये राइट ट्रायंगल बना लिए, उसमें 90 का एंगल उन्होंने कहा था कि राइट एंगल जो है ना वो पॉइंट ए पे होना चाहिए। मीन्स जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है ना उस वर्टिस को, उस पॉइंट को मैंने ए का नाम दे देना है। फिर यहाँ इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। इसका मतलब है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि ये वाली साइड इक्वल होती है इन दोनों के सम की। मीन्स कि यहाँ ये साइड क्या बन रही है, बी सी स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ए सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर के, ऐसे ही है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें ही हम फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। अब सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले क्या है ए बी, पहले ए बी का डिस्टेंस लेते हैं तो वो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू देखें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अगर फॉर्मूला भूल है तो हर क्वेश्चन में पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख लें, फिर उसमें वैल्यू पुट करें। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, 2 माइनस h पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a एंड b। इसी तरह 7 में से 1 निकाल देंगे 6, उस पे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, h पे भी स्क्वायर है तो 2 2 4 h आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। अब सबसे पहले सबसे h की हाईएस्ट पावर लिखेंगे h स्क्वायर, फिर सिंपल h वाला नंबर 4h और 4 में 36 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। ए बी फाइंड कर लिए, अब बी सी फाइंड करते हैं। बी पहले आ रहा है ना, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब इसमें पुट कर दी है मैंने वैल्यूज यहाँ पे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, -6 -2 इक्वल होता है -8 के, -7 इक्वल होगा -14 के। तो 8 का स्क्वायर 64, 14 का स्क्वायर 196, 196 में 64 ऐड करूंगी तो मेरे पास 260 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 260 आ गया। इसी तरह एक वैल्यू रह गई है ए सी, उसको फाइंड करते हैं। तो ए सी में मैंने करना है, ए पहले आ रहा है तो ये x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है। अगेन सिंपल डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज पुट किए हैं, अगेन होल पे ब्रैकेट आ रही है, 6 में से h माइनस नहीं हो सकता तो ये a माइनस भी होल स्क्वायर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a पे भी स्क्वायर है, ये वाला माइनस हम इस पे कंसीडर कर लेते हैं और बीच में प्लस लगा लेते हैं। ये a है, ये b है, a पे भी स्क्वायर है, b पे भी स्क्वायर है, प्लस बीच में प्लस है ना तो प्लस 2, a क्या है -6, b क्या है -h, प्लस -7 -1 इक्वल हो जाएगा -8 पे, उस पे भी स्क्वायर है। अब 6 का स्क्वायर 36, h का स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, 2 6 12, -12 और -h, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 12h बन गया और 8 का स्क्वायर 64। अब 36 में 64 ऐड करेंगे 100, सबसे पहले h स्क्वायर फिर 12h और फिर 100। यहाँ तक करने के बाद मेरे पास राइट ट्रायंगल का, कैसे हमने राइट ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या लिखना होता है, यही वाला फॉर्मूला जो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बन रहा है। मीन्स के बी सी स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के। अल्फ़ाबेट्स में ए पहले आता है इसलिए ए कह रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला मैंने लिख लिया है, बी सी स्क्वायर इक्वल है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, एच का स्क्वायर इक्वल है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये तीनों डिस्टेंस मैंने फाइंड कर लिया है। बी सी की जगह बी सी के ऊपर वैल्यू अंडर रूट 260 आई है, ए सी की जगह ए सी की वैल्यू ये वाली आई है, ये पूरी वैल्यू लिखें ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या आई थी, ये पूरी वैल्यू है और उसके ऊपर स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, 260 आ जाएगा, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होकर ये वाली पूरी वैल्यू बाहर आ गई है। इसी तरह ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होकर ये पूरी वैल्यू बाहर आ गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं, नंबर्स एक साइड पे कर लेते हैं, 260 को इधर ही रखते हैं, 100 ऐड हो रहा है इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, 40 ऐड हो रहा है इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे देखें h प्लस h, दो दफ़ा h स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा 2h स्क्वायर। इसी तरह 12h और -4h, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे 8h एज इट इज़ लिख दें। इन तीनों नंबर्स को कैलकुलेटर में लिखें, 260 में से 100 माइनस करें, -40 करें तो -120 आ जाएगा। अब यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेते हैं और एक इक्वेशन बना लेते हैं ताकि हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो देखिए मैंने क्या करना है, ये लास्ट स्टेप अगेन लिख दिया है। ये तो पॉजिटिव एच स्क्वायर हाईएस्ट पावर के साथ हमेशा प्लस होना चाहिए, इसको इधर ही रखते हैं। ये 120 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। जब ये दूसरी साइड पे आ गया तो इस साइड पे कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब है 0 रह गए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 बाहर लिख लिया, यहाँ वाला 2 बाहर आ गया तो एच स्क्वायर 2 4 8 होता है, 2 बाहर आ गया 4 रह जाएगा, 2 60 120 होता है तो 2 बाहर आ गया सिर्फ 60 रह जाएगा। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से आकर डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। अब इस नंबर का मिड टर्म ब्रेक ले ले, मीन्स के ऐसे दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करें तो 60 है, उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 4 है। तो 60 किन नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है 10 6 60 और 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे मैंने 10h और -6h लिख देना है। पहले दोनों में से h कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा h प्लस 10। इसी तरह बाद में से माइनस है 6 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा h माइनस माइनस प्लस और 10।
तो एक ब्रैकेट h प्लस 10 बनेगी और एक ब्रैकेट h माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करते हैं और h की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे 10 ऐड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी साइड पे आके ऐड हो जाएगा 6। तो दो वैल्यूज़ आ रही हैं, दोनों वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं। एक वैल्यू क्या है -10 और दूसरी वैल्यू क्या है 6। सो -10, 6 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 रह गया, क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मेरे पास, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ द पॉइंट। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हो, ए बी सी डी, एज इट्स वर्टिसेस फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। सबसे पहले हमने इन साइड्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है, फिर क्या करना है, शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। और फिर ये जो हम फिगर बनाएंगे ना 4 साइडेड, उसके मिड में हमने पॉइंट बनाने हैं और उन पॉइंट्स को जोड़ना है, तो हम कहेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम बन रही है, उसको भी हमने प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लेंथी है, दो चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है। सोल्यूशन देखें। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझे। उन्होंने कहा था एक क्वाड्रिलेटरल है, मीन्स कि एक ऐसी शेप है जिसकी 4 साइड्स हैं। तो हम सिंपल हमने एक ऐसी शेप बना ली है जिसकी 4 साइड्स हैं, ए बी सी डी, 4 साइड्स आ गई हैं। उसको ए बी सी डी लिखा हुआ है ना, तो चारों को एक नाम दे दिया, ए बी सी एंड डी। अब उन्होंने कहा था हमें बुक में से स्टेटमेंट देखें कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स, के इन साइड्स का मिड पॉइंट फाइंड करें। जैसे ए और बी एक साइड है ना, ठीक है, इसका मिड पॉइंट, इसके दरमियान की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मिड पॉइंट को हम m1 कह देते हैं। इसी तरह ये सेकंड साइड आ गई है, तो B से लेके C, इसका दरमियान का मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है, उसको m2 कह देते हैं। फिर C से लेके D पे आते हैं, इसके दरमियान का एक मिड पॉइंट फाइंड करना है, उसको m3 कहेंगे। और D से लेके A पे इस लाइन के इस साइड का दरमियानी पॉइंट हमने मीन्स मिड पॉइंट फाइंड करना है, उसको हम m4 कहेंगे। सबसे पहली बात तो ये, तो पहले हम इनके मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो सिंपल हमारे पास मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, 4 है ना, तो m1 इसी तरह लिखेंगे। अगर हमने ए और बी दो पॉइंट्स का फाइंड करें, ए और बी का, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो लिखना है m1 x, y, x1 प्लस x2 9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2, y1 क्या है 3 प्लस y2, y2 क्या है 7 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे सॉल्व करें, 9 में से 7 निकाल देंगे, क्या आंसर आ जाएगा 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 में से 7 निकालेंगे 2, नीचे भी 2 है, तो 2 और 2 काटो के 1 आ जाएगा। इसी तरह 3 में 7 ऐड करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 और 2 है, तो 10 को 2 से हम कट कर सकते हैं, 2 5 से 10 होता है, तो 5 आ जाएगा। मीन्स के मिड पॉइंट m1 की क्या वैल्यू आ रही है 1,5, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना ए और सी के दरमियान वाला पॉइंट, इसकी वैल्यू आई है 1,5। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह अब सेकंड देखते हैं, सेकंड m2 है b और c के दरमियान, तो b और c लेना है। b पहले आ रहा है तो ये x1 y1 है, c बाद में आ रहा है तो ये x2 y2 है। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर लिए सिंपल, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, तो वो प्लस माइनस माइनस हो गया, डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2, y1 क्या है 7 प्लस माइनस माइनस y2 डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस ऐड होके -10/2 बन जाएगा। 7 में से 7 निकालेंगे तो 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो 2 5 10 होता है, -5,0। ये जो सेकंड मिड पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या आएगी -5,0। सेकंड आते हैं, सेकंड है सी और डी के दरमियान, x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू है 5। m3 किसके दरमियान में आ रहा है, डी सी के दरमियान में। पहले डी लिखा हुआ है तो पहले डी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप सी डी लें या डी सी ले। तो यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है जो पहले लिखा हुआ है। इस लाइन पे देखें ये d पहले है ना, तो ये x1 y1 है और ये x2 और ये y2 होगा। तो 5 -3 डिवाइडेड बाई 2 और -5 -7 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 में से 3 निकालेंगे 2, ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह -5 और -7 ऐड होकर -12 बनेगा, तो -12 और 2 की कटिंग हो सकती है, 2 6 12, तो -6 आ जाएगा। इसी तरीके से m4 देखें, m4 हमारे पास किन दो पॉइंट्स के दरमियान में आ रहा है, a और d के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। तो a को हम x1 y1 कह देंगे और d के पॉइंट को हम x2 y2 कह देंगे। आप कोई भी पॉइंट पहले ले सकते हैं, बेशक da ले लें या ad ले लें, ठीक है। बेशक इसको x1 y1 कह दें या इसको x1 y1 कह दें, आंसर सेम ही आएगा। तो x1 प्लस y1 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2, तो y1 क्या है 3, y2 क्या है -5 डिवाइडेड बाई 2। तो 9 में 5 ऐड करेंगे 14,
डिवाइडेड बाई 2, तो 14 और 2 की कटिंग हो सकती है, 7 2 7 14 होता है। इसी तरह 5 माइनस 3, 3 माइनस 5, तो आंसर क्या आ जाएगा -2, और नीचे क्या है 2, तो 2 2 से कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा -1। इसका मतलब है हमने क्वेश्चन नंबर 10 का एक पार्ट कर लिया, हम चारों साइड्स के मिड पॉइंट फाइंड कर लिए। अब उन्होंने कहा था कि आप इन मिड पॉइंट्स को आपस में कंबाइन करें, जोड़ें, ठीक है, तो वो एक पैरेललोग्राम बननी चाहिए। मीन्स कि ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए ना, अब मैं इनको जोड़ती हूँ, M1 को M2 के साथ, M2 को लाइन से जोड़ें M3 के साथ, M3 को M4 के साथ और M4 को M1 के साथ, तो ये एक पैरेललोग्राम बन रही है ना, पैरेललोग्राम वाली शेप है ना। तो पैरेललोग्राम हमने किस क्वेश्चन में प्रूव किया था? क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने पैरेललोग्राम प्रूव किया था। तो उसके लिए हमने क्या करना था, चारों साइड्स लेनी होती थी, दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल आती थी, तो हम कहते थे कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। अब जैसे 5 का 3 पार्ट किया था ना, सेम टू सेम यही ऐसे हमने ये पार्ट करना है। उन्होंने हमें कहा है कि आपने मिड पॉइंट को आपस में जोड़ा है तो वो पैरेललोग्राम बन रही है। तो अब आपने उसको शो करना है, मीन्स के M1, ये देखें ये वाली जो साइड है ये उसने सामने वाली साइड के इक्वल आएगी ना, मीन्स के M1 M2 का डिस्टेंस लेंगे तो वो M3 M4 के डिस्टेंस के इक्वल आनी चाहिए, और ये वाली साइड M3 M2 का डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए M4 M1 के डिस्टेंस के। तो ये चारों डिस्टेंस फाइंड करने, M1 लाइन से चलेंगे, M1 M2 लेंगे, फिर M2 M3 लेंगे, फिर M3 M4 लेंगे और लास्ट में M1 M4 लेंगे। तो वैल्यूज सेम आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये पैरेललोग्राम है। सॉल्यूशन देखें, यहाँ पे मैंने अगेन वो पॉइंट्स जो मिड पॉइंट आए थे ना वो लाइन से लिखनी है, M1 की वैल्यू, M2 की, M3 M4 की, ये अगेन पिक्चर भी बना ली है। तो यानी कि M1 का आंसर M2, सबसे पहले M1 M2 का डिस्टेंस लेते हैं। ये देखें M1 और M2 का डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस फार्मूला M1 पहले आ रहा है ना, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो सिंपल डिस्टेंस फार्मूला में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर में ये वैल्यूज पुट की हैं। -5 -1 -6 का स्क्वायर बन जाएगा, ये -5 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, 36 में 25 ऐड करेंगे 61 आ गए। इसी तरह नेक्स्ट क्या लेना है, M2 और M3 का डिस्टेंस, तो अब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अगेन डिस्टेंस फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करेंगे, 1 + 5 6 होता है, ये -6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 ऐड करेंगे तो √72। इसी तरीके से M3 और M4 का डिस्टेंस लेंगे तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। डिस्टेंस फार्मूला में मैंने वैल्यूज पुट की हैं, सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करेंगे √61। लास्ट में क्या करना होता है, M4 और M1 का, तो 1 पहले आता है ना, तो M1 पहले लिख लेंगे, M4 बाद में लिखेंगे। इसका मतलब है इसको x1 y1 समझना है, इसको x2 y2 समझना है। ये लास्ट में इसमें भी आपने डिस्टेंस फार्मूला में ये वैल्यूज पुट की हैं, सॉल्व की हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 36 ऐड होकर √72। तो पैरेललोग्राम के लिए जो 4 वैल्यूज आई हैं ना, ये दो एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। तो ये 61 और 61 इक्वल आ गए और 72 और 72 इक्वल आ गए। तो दो वैल्यूज इक्वल आ रही है ना, कौन कौन सी इक्वल है, M1 M2 इक्वल आ रहा है M3 M4 के। तो यहाँ पे लिखेंगे M1 M2, डिस्टेंस के लिए ये लाइंस इक्वल आ रहा है M3 M4 के, क्या इक्वल आ रहा है, √61। इसी तरह 72 किसका आ रहा है, M2 M3 और M1 M4, इसका आंसर क्या आ रहा था, 72। तो जब हमारे पास ये दो साइड्स ऐसे देखें, ये वाली साइड का आंसर इक्वल आया है इस वाली साइड के और इस साइड का आंसर इक्वल आया है इस साइड के, तो जब ये साइड्स इक्वल आ गई हैं तो लास्ट मैंने लिखना है कि M1 M2 M3 एंड M4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, कि ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाती है। आज का लेक्चर हमारा लेंथी था, लॉन्ग क्वेश्चंस बेसिकली हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकते हैं लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चंस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ 2-3 कॉन्सेप्ट है कि राइट ट्राइंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पैरेललोग्राम के लिए क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए क्या होता है, वही चीज़ बस बार बार रिपीट हो रही है। कुछ क्वेश्चंस में दो चीज़ों को कंबाइन करके दे दिया, इसलिए क्वेश्चन लेंथी हो रहा है, ठीक है। सो अदरवाइज लेक्चर मुश्किल नहीं है और ना ही क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव, आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आप लोगों के लिए यूँ ही हम वीडियोज़ अपलोड करते रहें और आप लोगों को नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। सो स्टे कनेक्टेड with us and thanks for watching.